श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो जहां तक कल की कथा का विराम है, तो द्वारका से कृष्ण और रुक्मणी जी चले। और एक बात बताऊं, ये जो कृष्ण की लीला आप सुन रहे हो, कृष्ण के विषय सुन रहे हो, कृष्ण की वाणी सुन रहे हो, भगवत गीता अथवा भागवत, और कृष्ण के अलौकिक दर्शन कर रहे हो, ये तो अत्यंत कलयुग में पुण्यदायक तो है ही। लेकिन उसके उपरांत इन लीलाओं का, इन कथाओं का जो हमें आनंद आता है, उस आनंद का कोई मोल नहीं है। तो अब यहां से द्वारकावासी चले, कृष्ण और रुक्मणी जी। अब रुक्मणी जी को ऐसा लगा कि भाई, ये जो कृष्ण बातें करते रहते हैं, किसकी? राधा रानी की। और आप इस बात को मान लो कि कृष्ण का सबसे प्रिय विषय जो चर्चा का था, वो राधा रानी ही थी। बिल्कुल, केवल इनका ये प्रिय विषय था। कौन सा? राधा रानी की। जबकि इस समय वो द्वारकाधीश है और उधर मथुरा में पहुंचे। तो मथुरा में देवकी नंदन और वसुदेव नंदन। तो देवकी नंदन होकर भी जो उनका प्रिय विषय रहा, वो सबका सब राधा रानी, ब्रजंगनाएं और ब्रजवासी रहे। अर्थात कृष्ण कभी ब्रजवासियों को भूल ही नहीं पाए। कृष्ण कभी ब्रजवासियों को भूल ही नहीं पाए। और ये जो एक अद्भुत संबंध ब्रजराज और ब्रजवासियों का बना, वो एक ऐसा भावनात्मक संबंध था, क्योंकि उस संबंध में जिंदगी के सारे स्वाद, वो आपस में झगड़ा भी करते थे, रूठ भी जाते थे, मनाया भी जाता था, सच भी बोलते थे और झूठ भी बोलते थे। सारे जिंदगी के जो रस हैं, रोते भी थे, हंसते भी थे, विरह भी था और मिलन भी था। खेलों की स्पर्धा भी होती थी और साथ ही साथ ब्रजवासियों की रक्षा भी होती थी। यदि हम ब्रज में कृष्ण को ब्रजराज देखें, तो एक ईश्वर होने का एहसास कृष्ण को ब्रजवासियों ने भुला दिया। और यही भक्त कहते हैं
जो भक्त है ना वो यही कहते हैं। एक गुजरात के काठियावाड़ के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि कृष्ण तुम एक बार हमारे काठियावाड़ गुजरात में आओ, हम तुम्हें उतना प्यार देंगे ना कि तुम अपने वैकुंठ को भूल जाओगे, तुझे बुला देंगे तुम। और आज भी जब मैं काठियावाड़ अर्थात गुजरात अर्थात सौराष्ट्र का लोक साहित्य देखता हूं तो वो 90% कृष्ण के ऊपर है। 90%। आप जो भी हम गरबा खेलते हैं उसमें क्या होता है, सारे कृष्ण। क्योंकि काठियावाड़ के गांव गांव में, गुजरात के गांव गांव में लोक साहित्य है, वो सारा का सारा कृष्ण है। आज भी यदि ब्रज के बाद सबसे ज्यादा कृष्ण नाम किसी प्रांत में लिया जाता है तो वो सौराष्ट्र काठियावाड़ है। सुबह उठते ही जैसे कृष्ण, सुबह उठते ही किसी के घर में जाएंगे तो जैसे कृष्ण, वापस आएंगे तो जैसे कृष्ण। ऐसा क्यों हुआ? कि ब्रज में मेरा ठाकुर कितना समय रहे? 11 साल 52 दिन, याद रखना। 11 साल और 52 दिन कृष्ण ब्रज में रहे। और आपको पता गुजरात में कितना रहे? कृष्ण द्वारका में कितना रहे? 96 ईयर, 96, ऑलमोस्ट 100 जो मैं बता रहा था। तो सोचो, जहां 11 साल 52 दिन रहे हो और जहां पर ऑलमोस्ट 100 साल रहे हो, वहां के तो कण कण में द्वारकाधीश समा चुके हैं। मुझे एक दृश्य देख के अत्यंत आनंद और हर्षित हो गया। शायद आपने देखे होंगे कि जब वृंदावन में कृष्ण ने महाराज किया, उसके बाद अभी 20-25 दिन पहले की बात है, द्वारका में जो आहिर है, आहिर मतलब ग्वाल वाल, जिनका दूध दही माखन का काम है, जिसे हम यूपी बिहार में यादव कहते हैं और गुजरात में उन्हें आहिर कहते हैं। और वृंदावन में भी एक आहिर पाड़ा है, यदि आपको याद हो तो। आहिर कृष्ण, कृष्ण की, अब मैं कहूंगा तो नहीं, लेकिन कृष्ण की कास्ट, वैसे तो है कुछ भी नहीं उनका। और जो आहिर की स्त्रियां थी, जहां जहां वो रहती थी, वहां से सब की सब वो द्वारका में एकत्रित हुई। और बीच में द्वारका में एक बहुत बड़ा ग्राउंड, जो रुक्मणी मंदिर के पीछे का एरिया, कई एकड़ों में, उसको साफ किया। और वहां ऑलमोस्ट 38,000 लेडीज ने वही अपना पारंपरिक पोशाक पहना। और एक एक आहिर की लड़कियों के पास इतना सोना होता है ना कि हमारी पूरी शादी का खर्चा निकल जाए। वो पूरा अपना कल्चरल सोना, जो वो लोग उनके, देखो हर एक समाज की कुछ सोने के स्टाइल, आभूषणों के अलग अलग होते हैं। वो जो उनका परंपरागत काठियावाड़ का ड्रेस था, वो सब लड़कियां पहन के आई।
उसमें सब हाईली क्वालिफाइड भी थी, लेकिन अपनी कल्चर में आई और उन्होंने जो महारास खेला बीच में कृष्ण को रख के, कृष्ण का बहुत बड़े कटआउट थे। ये कहते हैं कि जो 5,500 बरस पहले महारास हुआ उसके बाद ये सबसे बड़ा था। आप जाओ यूट्यूब पे, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। क्या तो कृष्ण की महिमा हो रही थी। गिनीज में सबसे बड़ा डांस के पार्टिसिपेट था और मजा आ गया। लेकिन जो कृष्ण को ब्रज में आनंद आया, जो सिर्फ कितने समय था, 11 साल 52 दिन ओनली ब्रज में, 11 ईयर 52 days he was only in ब्रज। और जो वो आनंद आया कृष्ण को, शायद तो गोलोक में भी उनको वो आनंद न आता हो जो यहां ब्रज में आया। तो कभी चर्चा करेंगे। मैं इन दिनों बहुत कृष्ण की महिमा करके थक जाओ, क्या करोगे, हो ही नहीं सकेगी, संभव ही नहीं। अब वो ब्रजराज पहुंच गए द्वारका, और वहां से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा उनका सबसे प्रिय विषय क्या था, राधा रानी। राधा रानी के लिए बोलना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रिय विषय। क्योंकि याद रखना, जिनसे हम अत्यंत प्रेम करते हैं, उनका जिक्र हमारी बातों में आ ही जाता है। किसी कवि ने कहा, अब वो कौन सा कवि था नाम नहीं बताऊंगा, जिक्र तुम्हारा मेरी बातों में आ ही जाता है। क्या बोला? लोग कहते हैं तुम्हारी आंखों में, लोग कहते हैं मेरी आंखों में तुम दिखते हो। जिक्र तुम्हारा मेरी बातों में आ ही जाता है, लोग कहते हैं मेरी आंखों में तुम दिखती हो। तो कृष्ण जब वृंदावन से कहां पहुंचे, अब चलो थोड़ी यात्रा करते, वृंदावन से मथुरा की, और मथुरा से फिर द्वारका, और द्वारका से फिर कुरुक्षेत्र। आज थोड़ा ये रूट ले, ये रूट ले आज कि वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, और द्वारका से फिर कुरुक्षेत्र। आज ये रूट लेते हैं। श्री राधे। अब जब कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए, क्योंकि अक्रूर जी एक न्यूट्रल थे और उनका यशोदा और नंद बाबा से बहुत अच्छे संबंध थे। और जब कृष्ण अक्रूर जी के साथ जाने लगे, तब गोपियों ने कहा कि अक्रूर जी, आपका नाम अक्रूर नहीं, आपका नाम क्रूर होना चाहिए, कि आप हमसे हमारे प्राणों को छीन के ले जा रहे हो। आप अक्रूर नहीं, आप तो क्रूर हैं, और आप हमारे कृष्ण को लेके जा रहे हो। बहरहाल जब वो पहुंचे, कहा मथुरा पहुंचे, और भागवत के कुछ भाव मुझे आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत के कुछ भाव आ रहे हैं। तो अब जब वृंदावन से कहां पहुंचे, मथुरा में पहुंचे, अक्रूर काका ने कहा, भाई ठाकुर, अब मेरा काम यहीं तक था, अब आप, ये आखिरी स्टेशन था मेरी गाड़ी का, अब आप जाइए। अब
ब्रिज ब्रिज सखा तो साथ ही थे कौन के। देखो एक बात बताओ कि सब संत महापुरुषों ने ब्रिज गोपियों के लिए तो बात की है, लेकिन सखाओं के लिए कभी किसी ने बात नहीं की। गोपियों का विरह, गोपियों की तकलीफ, गोपियों का प्रेम तो सब महात्माओं ने गाया, लेकिन कभी सखाओं के विषय कोई नहीं बोला। जो कृष्ण के साथ साये की तरह रहते थे, जो उनके सखा, जो उनके दोस्त। और याद रखना, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कुंडली नहीं देखी जाती है ना? जिसमें कभी कुंडली नहीं देखी जाती है। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कभी कुंडली नहीं देखी जाती है, या उस दोस्त को कभी घर वाले पसंद नहीं करते। ये तो एक स्वतः एक ऐसा अद्भुत भाव मन में आ जाता है दोस्ती। तो इन सखाओं पे भी मैं कभी बोलना चाहता हूं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा आ रहा है कि हम कृष्ण के सखाओं के विषय तो कभी बात करें। तो ये सखा कृष्ण के साथ मथुरा भी पहुंचे थे, आपको पता है? मथुरा भी चले गए। अरे बोला इसको अकेला कैसे छोड़े, एक तो शरारती है, कभी झाड़ पर चढ़ जाता है, कभी ये झाड़ पे चढ़ जाते, कभी बंदर इस पे चढ़ जाते हैं, और बहुत नटखट। और हमने तो इसको कभी अकेला कहीं छोड़ा ही नहीं। सखाओं की बात कर रहा हूं, मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा और अन्य सखा। मैं फिर कहता हूं कि दुनिया का कोई भी रिश्ता ले लो, उसमें दोस्ती होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है, चाहे वो बाप बेटा क्यों ना हो। इसलिए मैं छाती ठोक के कहता हूं कि बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। हस्बैंड वाइफ हो उसमें भी दोस्ती चाहिए, मां बेटी हो, बाप बेटी हो, दोस्ती के बिना आपका कोई भी रिश्ता कंप्लीट नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है कि हस्बैंड वाइफ शादी के बाद वो हस्बैंड वाइफ ही रह जाते, दोस्त नहीं बन पाते। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसमें कभी ईगो आता ही नहीं, कभी ईगो नहीं आएगा दोस्ती में। हस्बैंड वाइफ में ईगो आ जाएगा, दोस्ती में कभी ईगो नहीं आएगा। दोस्ती में क्या है, ईगो नहीं है। दोस्तों कहते लेट्स गो, चल चलते यार, चलते। और फिर दोस्ती में जो एक दूसरे की टांग खींची जाती है, उसका जो मजा है ना, ये जो पांव खींचते हैं ना दोस्ती में, उसका मजा बहुत महान है। भले आपके 10 लोग पांव दबाए, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जब कोई दोस्त आपका पांव खींचेगा। वो आनंद ही अलग है। लेग पुलिंग जो आपका फ्रेंड आपके करेगा, वो मजा कुछ अलग है। जबकि 10 मसाज वाले आपके पांव दबाए, वो सुख नहीं मिलेगा जो एक आपका पांव खींचेगा। तो मनसुखा, श्रीदामा और मधुमंगल और दूसरे सखा, चूंकि कृष्ण ने ना अपने सखाओं को अंत तक कभी अपने से जुदा नहीं होने दिया। एक दिन वृंदावन की बात है, श्री राधे बोलिए ना। तो ये जो वृंदावन का भाव है, इसमें सिर्फ एक ही चीज, इसका वृंदावन का एक ही इंग्रेडिएंट है, क्या? ओनली लव। कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानू, जानो रे जानू तुझे अपना, बस। आज भी आप लोग को हंसी आएगी, अमास के दिन बिहारी जी में मोस्टली ब्रिज के गांव वाले आते हैं, गांव वाले आते। अभी तो बहुत लाइनें वाइनें हो गई बिहारी जी की,
ये अभी से 10-12 साल पहले तक का तो मुझे पता है, गांव वाले आते थे, अभी आते होंगे। वो लाते क्या पता, गुड़ और चना, गुड़ और चना लाते हैं और बिहारी जी को ले खा ले। क्यों? उनको आज भी लगता है कि ये हमारा बच्चा है। ब्रजवासियों आज भी लगता है कि हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, इसको गुड़ चना खिलाएंगे। ये है आज भी ब्रजवासियों का भाव। ब्रज के ऐसे कई गांव हैं जहां जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण नहीं बोलते, राम राम बोलते। क्यों? कि उनको लगता है राम भगवान है, ये तो अपना लाला है। आज भी वृंदावन ब्रजवासियों का ऐसा भाव है। और याद रखना, हजारों मुख वाले ब्रह्मा जिनकी स्तुतियां करते हो, नारद जिनकी महिमा में लगे हो, मां शारदा संगीत के द्वारा जिनकी गुण गाती हो, उसको मजा आया कहां? ब्रजवासियों की गालियां खाने में। ये सच्ची बात है। उसको मजा कहां आया? ब्रजवासियों की गालियां खाने में मजा आया। और लिटरली जो उनके सखा थे वो ठाकुर को ऐसे ही उड़ा देते थे, उड़ा देते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब गोवर्धन में गए और सखाओं ने पूछा ये खाएगा गोवर्धन? बोला क्यों नहीं खाएगा? तो बोला तुम सब आंखें बंद करो। कोई ऐसा सखा नहीं था जिसने पूरी आंखें बंद की हो, क्योंकि उनको पता था अगर आंखें बंद की सारा खा जाएगा। और ऐसे देख रहे थे जब खा, ये आपको ब्रजलीला बता रहा हूं। और जब खा खा के देखा कि अब फिर ऐसे, अब मैं वो शब्द बोलूंगा नहीं, फिर ऐसे बोला अरे कुछ हमारे लिए भी तो बचा ले। ऐसे छोटी छोटी आंखें खोल के, ये सत्य घटना। तो मैंने कहा ना, ठाकुर को जो ब्रजगोपी ब्रजंगनाओं और ब्रजवासियों के ये जो मजाक में छोटी मोटी गालियां नहीं देते, आज भी ब्रजवासी देते हैं। वो जो सुख मिला ना, तब भक्त नरसिंह मेहता ने कहा, काठियावाड़, आज पता नहीं क्यों मैं काठियावाड़ में जा रहा हूँ, गुजरात में जा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तब उन्होंने एक भजन लिखा, उसमें लिखा कि कृष्ण, ये जो तुम्हारी माँ है ना, तुम्हें लाड प्यार कराती थी, हम नहीं कराएंगे। क्यों? बोला दिन भूल गए जब आहिर आहिर भरवाड़ तुझे गालियां देते थे और हम बचाने आते थे। जब भी तू फंसा हमने छुड़ाया। बोल बोल, हमने छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? और तू अब क्या हो गया? द्वारकाधीश हो गया, भूल गए हमें। ये होती है दोस्ती। और मेरे ठाकुर को देखो, पता चला सुदामा आया है, दौड़े चले आए। ये होती है दोस्ती। आप जो सब है ना, आप भी कृष्ण के दोस्त हो। आपको पता है? आप पढ़ो, समोहम नामे अस्ति द्वेष, मुझे किसी से कोई द्वेष और राग। फिर ये भजंती ये चे माम, जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे मित्र है। अरे गीता कौन सा नवा अध्याय? वो सब मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आपका कोई भी भाव हो, लेकिन है सब कृष्ण की सखिया। और आपका कोई भी भाव, लेकिन हो सब कृष्ण के सखा, सब कृष्ण के मित्र है। तो अब भाई वो 2 4 5 10 सखा कृष्ण के साथ गए, कहां पर? मथुरा। अब मथुरा तो गए, अब अक्रूर जी ने उनको बोला मेरा लास्ट स्टॉप आ गया भाई, आगे नहीं जाएगा। अब उतरे, अब उतरे तो जो कंस के कपड़े धुल के कहीं सूख रहे थे, कंस के कपड़े धुल के सूख रहे थे।
कृष्ण को कहने लगे, सखा हमारा मन चाहता ये कपड़े पहने। अब वो किसके कपड़े थे? कंस। तो अभी कृष्ण तो कृष्ण, किसी ने पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड राम्स पास टाइम, क्या फर्क है तो दोनों ही। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। मुझे चश्मे वाला कहो तो भी मैं हूं, सफेद कपड़े वाला कहो तो भी मैं हूं, गले में हार पहना तो भी मैं हूं, और यहां बैठा हूं वो भी मैं हूं। तो कृष्ण कहो या राम करो, बात तो यही है। और आज तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश में एक ही नारा, एक ही काम, जय श्री राम जय श्री राम। अद्भुत बातें हो रही, अद्भुत बातें हो रही हर तरफ, और बहुत मुझे आनंद आ रहा है। ठीक है। ओ भारत का बच्चा बच्चा, वाह, तू इधर आ, बोल, ये भारत का बच्चा, खड़ा हो जा, बोल जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा बोले तो कपड़े पहनने का मन हो गया किसका? किसका? ठाकुर ने भी पहन लिया। अब कौन सा ऐसा लंबा चौड़ा और ये सब छोटे मोटे, अब किसी की आस्थी ने, ये जो आजकल ये जो चल रहा है ना, ओवर क्या बोलते हैं उसको, है ये उसी जमाने में पहले कृष्ण और सखाओं ने क्या ओवर साइज, पता है आप लोगों को? क्या पता भागवत में आया ओवर साइज, क्या पता? वो सब सबों के आस्तीन ने बड़ी बड़ी, ऐसे कुर्ते बड़े बड़े, और बस ओवर साइज। ये हमारे ठाकुर फैशन ने जो भी निकाली, अभी ये समाज को अभी डिस्कवर हुआ, लेकिन हम तो ओवर साइज मथुरा में कृष्ण ने पहले ही पहन ली थी। तो भाई सब आस्तीन इधर उधर। ऐसे में एक दर्जी मिला, देखो मेरा ठाकुर कैसा है। दर्जी ने कहा, प्रभु आइए ये वस्त्र में आपके अनुसार बना दो। और उसने तुरंत काट छाट के ठाकुर के वस्त्र उस उनके अनुसार बनाए। ठाकुर ने उसी समय उसको भक्ति प्रदान की। एक पल नहीं लगा उसे भक्ति प्रदान करते समय। फिर आगे एक फूल ले जाने वाला भाली मिला, और देखा कि ठाकुर ने वस्त्र तो बहुत कंस के वस्त्र ऐसे कैसे होंगे, वो सब पहन रखे, लेकिन गले में फूल माला नहीं है। ठाकुर ये फूलों की माला आपको अर्पण। इतना करने पे कृष्ण ने भक्ति प्रदान कर दी। क्यों? पत्रम पुष्पम फलम, कोई पत्ता फूल फल यदि भक्ति से अर्पण करने, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। कृष्ण ऐसे, यानी भगवान किसे बोलोगे आप? भगवान हमारे वो पिता है जो उनके बच्चे एक जली हुई कुकी भी बनाएंगे तो प्यार से खा लेते हैं, एक छोटी सी। भगवान ऐसे, क्यों कि इस हम सब उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। एक जली हुई चपाती भी बनाओगे ना तो दूसरे बोलेंगे अरे ये अच्छी नहीं बनी है, लेकिन उसकी पिता या उसकी मां बोलेगी वाह बहुत टेस्टी है। ऐसे कृष्ण, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में। अरे वाह, जो सुख बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ है वो कहां मिलेगा, और जो सुख हमें कृष्ण के साथ है वो कहां मिलेगा। इसलिए करते 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 अब कंस के साथ मल हुआ। पहले तो उन्होंने एक हाथी को मार दिया जो थोड़ा पागल हो गया था, हाथी को उड़ा दिया। फिर वो दो आए
चाणूर और मुष्टिक, मुष्टक और चाणूर आए, उनको भी उड़ा दिया। अब आ गया कौन? कंस। बोले मामा आप आइए, आपका स्वागत है। कुछ नहीं किया मामा को, बालों से घसीटा और एक घूसा दिया। आपको पता क्या दिया? और दुनिया का पहला हार्ट अटैक कंस को हुआ। आपको क्या पता? मैं कल ही वो डॉक्टरों से, हार्ट स्पेशलिस्ट से मिल के आया। एक जोर से छाती पे ऐसा मुक्का मारा कि कंस का हार्ट उसी समय बंद हो गया, फेल हो गया और वो चला गया। कुछ ज्यादा नहीं किया। जो इतना उछल रहा था ना कंस, एक घूसा मारा सिर्फ। अब बता, कोई गदा, कोई तीर, कोई बर्च, कुछ नहीं, सिर्फ एक घूसा मारा, वो चला गया। और गुस्सा भी मारा, गुस्से में नहीं। अगर गुस्से में मारते तो क्या होता? कंस तो पाताल में चला जाता। अब सब हो गया। अब महादेवकी ने देखा, ओ मेरा बेटा आ गया। अब हम आज यात्रा कहां से करेंगे? मथुरा, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, द्वारका से फिर कुरुक्षेत्र। ये हमारा रूट है, राइट? अब मां देवकी ने कहा, बेटा वस्त्र दूसरे धारण कर दो, लाओ तुम्हारे पुराने कपड़े जो पहन के आए मैं धो दूं। अब देखो भाव, देखो मेरे कृष्ण का। मां, इन कपड़ों को मत धोना, जो मैं वृंदावन से पहन के आया हूं उनको, उन वस्त्रों को कभी मत धोना। मां बोले क्यों बेटा? बोला मां, इन कपड़ों में गोपियों के चरणों की धूल लगी पड़ी है, राधा रानी के चरणों की धूल लगी है, इन वस्त्रों को कभी मत धोना। क्योंकि देवकी ज्यादा टाइम कृष्ण के साथ है रही तो सही नहीं थी, और कंस की जेल में कहा कि तो उसे क्या पता कि अब क्या, जैसे क्या हो गया। फिर देवकी ने पहली बार कृष्ण के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अपने हाथों से पहली बार भोजन बनाया। और जब मां अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती होगी तो आज की मां तो क्या करती, मैगी बना के दे देती है, तो मैगी खिला देती है मां। और क्या खिलाती है? ये टोस्ट को डालती किसमें, टोस्टर में खटाखट निकलेगी, फिर उसमें कुछ डाल के सैंडविच बना के दे देती, जाओ डब्बे में ले जाओ। है क्या आज बताइए? उस जमाने में मां इतना सारा थाल भरा और सच्चे घी का। आज घी का बटर है, पता नहीं इतना मोटापा पैदा, बच्चों में चर्बी कितनी है। फिर वो चर्बी आस्ते आस्ते जैसे जैसे बड़े होते, बॉडी से होते थे, उनके दिमाग में लगता है। फिर बोलते बच्चे दिमाग में चर्बी आ गई, अरे खिलाई तो तुम नहीं है। प्रॉब्लम यह संस्कार है कहां बच्चों? आप मुझे बताइए, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आज समय कितना बिताते हैं कि उनको संस्कार मिले? सुबह से देर तक स्कूल, स्कूल से आएंगे क्लासेस, क्लासेस से आएंगे कुछ होमवर्क, और उसके बाद सो जाएंगे। तो वो एक फैमिली बॉन्डिंग जो होती है वो है कहां? कहां, किस, किन बच्चों को? और फिर न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी साथ रहते नहीं। तो उनमें एक एथिक्स जो आने चाहिए, एथिक्स और जो फैमिली वैल्यूज पता, वो तो है ही नहीं। और फिर बच्चे बड़े होते, फिर हम खुद ही शिकायत करते ऐसे हो गए कि ये तो आप ही। देवकी ने एक बड़ा सारा थाल बनाया, नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के
और वो नाना प्रकार के व्यंजन बना के रखी थी। उसमें क्या क्या था? नए नए जो मौसम थे उसकी भाजियां थी। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि किस सीजन की कौन सी वेजिटेबल है। उनको पूछो तो बोलेंगे वेफल, मोमोज और पास्ता, वो भी व्हाइट सॉस पास्ता। अच्छा, रेड सॉस भी आता है क्या? अच्छा, वो भी। फिर वो कौन सा केक है वो थाली में? ब्राउनी ऊपर, सीजनर ब्राउनी। और फिर वो केक, पैन केक 99, 1 to 1 एक फ्री में केक ले जाओ। यही बच्चों की हालत है। तो आज उनको अपनी फैमिलीज की जो परंपरागत डिशेस है वो पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है। और मैं देखता हूं इन 30 सालों में पाव छोटे छोटे हो गए, बच्चे मोटे मोटे हो गए। मैं तो पाव कभी खाता था तो पहले इतना पाव, फिर इतना पाव, फिर इतना पाव। कहने को पाव है लेकिन वो छटांग भी नहीं। और बच्चे किलो किलो होते जा रहे हैं। क्यों? माओ ने उन बच्चों को अपनी फैमिली वैल्यूज का पता ही नहीं दिया कि हमारी फैमिलीज की ये परंपरा डिश है, या तुम्हारी दादी ये बनाती, तुम्हारी नानी ये बताती, परदादी की ये डिश है। वो कहते हैं ना टेस्ट में बेस्ट। अब वो तो उसके पापा से पूछो। तो देवकी ने एक बहुत बड़ा थाल बनाया और बिठाया, लाला खा। गरम गरम पराठे, उस पे सच्चा घी, मक्खन, ये वो बहुत कुछ, माखन, मिश्री, दूध, दही, क्या क्या नहीं, क्या क्या नहीं। आजकल हमारी माओ के पास टाइम नहीं, सुबह कुछ बना के फ्रिज में रखती है, बच्चे आते फ्रिज खोल के खा लेते। और अभी मैं अमेरिका था, वहां तो एक साथ हफ्ते में 10 12 या 4 5 डिशें बना के रख देते हैं, फिर उसी में से निकाल निकाल के खाते रहो। और जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं तो अभी भी घूम के आया, उन बच्चों को बेचारों को सारा दिन है क्या? अपना खाना खुद बनाओ, फिर अपने बर्तन खुद धो, और फिर एक्स्ट्रा जॉब क्या करो, वेटर्स की, या कुछ और या कुछ और या कुछ जो फ्री टाइम में, या कई सेल्स गर्ल्स की। और यहां माँ बाप कहते हैं मुझे बाहर नहीं, मैं 2 नाम नहीं लूंगा, इंग्लैंड यूएस के, फ्रांस भी हुआ। देखो तो सही उनकी जिंदगी कितनी टफ है। चिरा दे। चलो, तब कृष्ण रोने लग गए। क्या करने लगे? रोने, आंखों से टिप टिप बरसे आंसू, ऐसे टिप टिप आंसू बहने लगे। माँ देवकी को ऐसे लगा कि खाना शायद अच्छा बना नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। कृष्णा, बेटा खा लो। नहीं माँ, मैं नहीं खा पाऊंगा। खा लो बेटा। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। तब उद्धव वहीं थे। कहा उद्धव, ये अपने सखा को समझाओ, खा ले। तब उद्धव ने कहा कि हे सखा, माँ देवकी ने इतने प्रेम से ये थाल सजाया है और तुम खा नहीं रहे हो। इतने वर्षों के बाद तो आज देवकी को अवसर मिला, तो इतना बड़ा थाल, और कृष्ण थाल को देख के रो रहे रो रहे रो रहे। माँ मैं नहीं खाऊंगा। तब उद्धव ने कहा खा लो, माँ ममता से बनाया, ममता से बनाया। तब कृष्ण ने कहा सखा, मेरे अंदर ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? तब
उद्धव ने कहा खा लो। कहा फिर एक काम करो, ये दही दूध माखन है ना, हटा दो, क्योंकि जब ये दही दूध माखन को देखता हूं ना तो मुझे जशोदा की रोती हुई आंखें दिखती है, क्योंकि ये माखन तो उसी के हाथ का खाना था। और जब ये दूध और दही देखता हूं ना, छाछ देखता हूं, तो मुझे वो गोपियां याद आती है जिनके मटकों को छीन छीन के मैं पी जाता था। तुम्हें पता है कि नंद भवन में कहीं छाछ दही दूध की कमी नहीं थी भैया, लेकिन जो छाछ दूध दही मुझे गोपियों के मटके तोड़कर फोड़कर खाने में आनंद आता था ना, वो नहीं है। इनको देख देख के वो सब याद आ रहा है। और जब तक ठाकुर मथुरा रहे, इन चीजों को कभी हाथ नहीं लगाएगा। माखन खाऊंगा तो यशोदा का खाऊंगा, छाछ पीऊंगा तो ब्रज गोपियों की पीऊंगा, और दही खाऊंगा तो उनके मटके फोड़ के खाऊंगा। चलो 2 मिनट, थोड़ा एक मुझे भजन का भाव याद आ रहा कि इनके मटके फोड़ के खाऊंगा। ये सहज में जो आया है ना, मेरे अंदर नहीं जा रहा। याद रखना, कृष्ण के लिए जिसने थोड़ा भी किया है, कृष्ण धरती तो क्या, वो गोलोक में भी उसको भूलते नहीं है, नहीं भूलते। चलो 2 मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नंदलाला गोपाला बंसी बजाए, बंसी बजाने वाला मटकियां फोड़ने वाला, बंसी बजाने बंसी बजाने नंदलाला
अब कृष्ण मथुरा से द्वारका जाएंगे, कल चर्चा होगी। फिर द्वारका से कुरुक्षेत्र आएंगे, इसलिए हमने रुक्मिणी जी को वहीं रथ पे विराजमान किया हुआ है। और इधर से ब्रजवासी नंद बाबा, माँ यशोदा और राधा रानी के साथ, ललिता सखी विशाखा के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। और अब बरसों के बाद युगल सरकार के दर्शन ब्रजवासियों की आंखों को आनंद देने वाले हैं, जब राधा रानी और श्याम सुंदर को एक बार फिर से मिलते हुए देखेंगे। लेकिन अब देखते होता क्या, मिलते तो हैं लेकिन याद रखना बहुत कुछ बदल चुका है। ना वो मैं, ना वो मैं, ना वो तू रही, ना वो मैं, ना वो तू रही। बातें क्या बताएं, बातें जो है अनकही। कहाँ कृष्ण प्रेम की ब्रजभूमि पे और कहाँ लाशें कि खून से कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हुई पड़ी है। कल नित्य भजो, तो कल की कथा बड़ी रोचक है कि अब ये पहुंच रहे हैं और क्या होता है। बहुत सुख है, मैं सत्य कहता हूं। ये जो 24 घंटे जीवन में आपाधापी की जो नेगेटिविटी शरीर में आ जाती है, ये जो 1-1.25 यहां बैठते हैं, मैं कहता हूं ये हमारे लिए एक प्राणदायक की है ये कथा। नित्य भजो, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय